उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है और आज हम आए हैं सहारनपुर ज़िले के छुटमलपुर मांडूवाला में, जहाँ पर रेशम का एक विभाग है और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जीपी अनुरागी, सहायक निदेशक रेशम। इनसे हम जानेंगे आखिर किस तरह से ये खेती इसकी की जाती है, क्योंकि रेशम एक ऐसी वस्तु है जो काफ़ी मात्रा में जो है उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य जो जगह है वहाँ पर की जाती है। उत्तर प्रदेश में भी यहाँ की जाती है, तो यहाँ विभाग है और पूरी जानकारी हम इनसे लेंगे किस तरह से ये कीड़ा बनता है, किस तरह से इसकी खेती की जाती है, क्या क्या आम जनमानस को इससे फ़ायदा होता है, किस तरह की ट्रेनिंग ली जाती है, क्या क्या इसमें किया जाता है, पूरी जानकारी हम उनसे लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू जी। मैं चाहूँगा कि आपका आज हार्दिक स्वागत है। आपने काफ़ी प्रतीक्षा के बाद आपने ये स्टेप लिया है। मैं बता दूं कि रेशम एक ग्रामीण क्षेत्र में आय अर्जन का एक बहुत सुलभ साधन है। कुछ लगाना नहीं है और बहुत नॉमिनल चीज़ में ये हो जाता है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी जनपद में फार्म इस्टेब्लिश हैं, वर्तमान में हमारे यहाँ 11 फार्म इस्टेब्लिश हैं और ये पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में है। ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ जो भी किसान हमारी तरफ से जो भी इस काम को करना चाहते हैं उनका खुला स्वागत है। और ये 2005 से लेके अब तक ये प्रगति के मार्ग पर है और हम लोग अभी भी प्रगति में पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि जो गांव घर का किसान है उसको आय के साथ साथ रेशम की खेती करके आय दुगना करे और अपना जो है जीवन अच्छा सुधारे। प्रयास ये रहेगा कि यहाँ पे कुछ ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कृषक हैं जो भूमिहीन हैं, उनके पास खेती नहीं है, फिर भी हम लोग उनको फैसिलिटी देते हैं कि हमारे यहाँ सामुदायिक कीट पालन भवन है, वो आके यहाँ पे रेशम का ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग के साथ साथ उनको पत्तियाँ भी देते हैं और हमारे यहाँ 5 सामुदायिक कीट पालन भवन बने हुए हैं। तो इस फार्म में वो आके कीट पालन कार्य कर सकते हैं, पत्ती भी लेते हैं और उनका व्यक्तिगत क्षेत्र में यदि ज़मीन नहीं है तो हम लोग उनका पत्ती देते हैं और उससे पत्ती से लेके और अपना जो है पूरा कीट पालन कार्य करते हैं। कीट पालन लगभग हमारा 20 से 25 दिन और 2 तरह साल में 2 मतलब रेस आती हैं, मल्टी रेस और बाई रेस। वाई की जो रेस है ये सबसे महंगा बिकता है, 500 रुपये किलो हम लोग अपना खुद विभागीय रेट है। और वल्टी का मतलब पीली ककून, पीला जो रेस होता है वो लगभग ये मान के चलिए कि मार्केट में के रेट अलग होंगे, लेकिन हमारा विभाग एक वाइट रेशम को जो सफ़ेद बाई वोल्टाइन है वो 500 रुपये किलो विभागीय रेट होगा और शेष जो ये पीली वाली रेशम है वो 300 रुपये प्रति किलो होगा। लेकिन इसमें भी उसके करने का पूरा प्रयास रहता है कि हम दोनों सारी फसलें करें, लेकिन फिर भी यहाँ कृषक अपने गृह कार्य प्लस खेती के कार्य इसी में जो समय मिलता है तो सारा काम एक कर लेते हैं। और करने के बाद साल में एक कृषक लगभग ये मान के चलिए यदि वो हमारे समय कार्य प्लस कीट पालन कार्य प्लस सारी चीज़ें करते हुए यदि करता है तो लगभग उसको 1 एकड़ में, यदि अपना खुद का बागान है, शहतूत बागान है, तो 1 एकड़ में लगभग 1 लाख रुपए का आय अर्जन कर सकता है, जब तक वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होके आए और बैलेंस चीज़ें करे। जो हमारे बताए हुए हमारा तकनीकी ज्ञान और सारी चीज़ लेके करेगा तो 1 लाख रुपए तक की इनकम उसको होना ही होना है। अतिरिक्त आय ये खेती में जुड़ती है। जैसे किसान आपने बताया कि 1 एकड़ वाला वो कहाँ से बीज लेगा और कहाँ उसको सेल आउट करेगा, पूरी जानकारी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए हमारे यहाँ यदि पूरे प्रदेश का सिनेरियो देखा जाए तो खपत और उत्पादन में बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से कृषि से आच्छादित है, ना कि हमारे सेरिकल्चर से। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो प्रयास ये है कि जैसे 1 एकड़ में करता है तो फ्री ऑफ कास्ट हम लोग नर्सरी देते हैं, फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग देते हैं, फ्री ऑफ कास्ट डीएफएल्स भी देते हैं। ये मान के चलिए कि नॉमिनल 50 पैसा प्रति डीएफएल्स हम लोग उससे चार्ज करते हैं। बल्कि यदि वो अच्छा कृषक है, हमारा पूर्ण रूप से प्रशिक्षण लेगा, तो ये समझिए कि डीएफएल्स कास्ट उसके लिए नॉमिनल है। तो प्रयास ये किए जाते हैं कि 1 एकड़ में 1200 पौध मेड़ के किनारे लगा सकता है, बीच में लगा सकता है, रो बाई रो लगा सकता है। कुल मिला के जो खेती कर रहा है वो खेती के साथ
उसको जो पूर्व में लाभ मिल रहा है वो डिस्टर्ब ना हो। हमारा प्रयास ये रहता कि किनारे करके, यहाँ तो बल्कि पॉपुलर बहुत प्रसिद्ध है, पॉपुलर इतना प्रसिद्ध है कि उससे 4 से 5 साल में वो ले लेता है, लेकिन पॉपुलर ही जैसा काम है। लेकिन पॉपुलर की वैल्यू अलग है, हमारे की वैल्यू अलग है। हमारा मतलब जलौनी लकड़ी में आ जाएगा, पशुओं को चारा आ जाएगा, प्लस हमारा कीट पालन में यूज़ हो जाएगा, थैचिंग मटेरियल में भी आ जाएगा। तो कहने का आशय है कि बेनिफिट ही है। यदि वो उसको करेगा तो बल्कि बहुत सारी चीज़ें जोड़ लिया जाए तो लाख से भी ऊपर जा सकता है। और साल में ये 3 बार करेगा, बल्कि हम लोग 4 बार करवाते हैं। एक सीड का क्रॉप देते हैं स्पेशल बीजू का, तो साल में हम लोग 4 बार करते हैं। कौन कौन सा टाइम उसके लिए सबसे सुटेबल रहता है? वर्तमान में जो आप आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसमें बैठ के जो इस समय जो हमारी क्रॉप चल रही है, इस क्रॉप का नाम है बसंत फसल, स्प्रिंग क्रॉप कहते हैं। ये हमारी 20 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में हम लोगों का हैचिंग होता है। हैचिंग का मतलब है अंडे आते हैं, उनको हम लोग रेयरिंग हाउस में रख के क्लाइमेट टेम्परेचर 25 और 26 डिग्री टेम्परेचर और 70 से 80-85% ह्यूमिडिटी पे मेंटेन करते हैं। हैच होता है, इसके बाद 25 से 30 दिन लगते हैं बनाने में। तो कुल मिला के ये मान के चलिए कि सबसे बड़ा ये है कि जो हमारी क्रॉप है तो वो इस समय स्प्रिंग क्रॉप, आने वाले उसमें ग्रीष्म फसल, और इसके बाद हमारा मानसून फसल। साल में हम 3 फसलों में भरपूर अंडा देते हैं उसको, और वो प्रशिक्षित होकर काम भी करता है बढ़िया सा, क्योंकि गांव घर में उसको रोजगार मिलता है और शहरी पलायन को भी रोकते हैं। जो लाभार्थी है उसको किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराना है? रजिस्ट्रेशन हाँ, हमारे यहाँ जो फॉर्म मॉड्यूल है, फॉर्म मॉड्यूल ऑनलाइन होता है। उसका आधार नंबर से हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका आधार नंबर, इसके बाद उसका OTP जाएगा और हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगा। और प्लस हमारा जो किसान है वो बिना इस बार हमारे डायरेक्टर महोदय ने ये वाला मॉड्यूल डेवलप करवाया है, और इसी आधार पे हम लोग कृषकों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। अपनी डिमांड के अनुसार वो हमसे DFLs ले सकता है और उसी DFLs को लेके आगे रेयर कर सकता है। प्रशिक्षण की बात करें तो ये समझिए कि हमारे यहाँ फ्री ऑफ कास्ट प्रशिक्षण भी दिया जाता है, और प्रशिक्षण इंटर स्टेट भी है, आउट ऑफ स्टेट भी है। कर्नाटक में भी 5 दिन का है और हमारा स्टेट वाला भी 5 है। स्टेट गवर्नमेंट का हमारा सबसे बड़ा ये है कि मेन जो हमारा मिर्ज़ापुर विंध्याचल मंडल में इस्टेब्लिश है, उसमें हमारे यहाँ पूरे प्रदेश का जो 56 ज़िले में है सारे कृषक उधर ही जाते हैं, सब प्रशिक्षण लेके वहाँ से आते हैं और अपना काम पे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अभी वर्तमान में किस तरह से चल रहा है? कितनी ग्रोथ हो पाई है? कितने लोगों तक संपर्क पहुंच पाया है? अभी तक हमारे यहाँ 1800 कृषकों का हमने जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया है। 1800 में हमारे गेरा फार्म है, गेरा फार्मों के सारे कृषक जुड़े हुए हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ भरपूर कीट पालन कार्य चल रहा है, सीड का भी चल रहा है और कमर्शियल भी चल रहा है। लगभग 1,50,000 DFLs की रेयरिंग हो रही है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कौन सा मंथ बेटर है जिसमें कि वो करा सकते हैं? रजिस्ट्रेशन कराने के लिए देखिए, अभी जो हमारा स्प्रिंग क्रॉप था इस महीने से हम लोगों ने पूरा कर दिया है, और यदि बीच में नए कृषक आते हैं तो उनका कभी भी हमारे कार्यालय में आके हमारा जो फार्म प्रभारी है उससे संपर्क करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत, बस ये है कि आधार कार्ड चाहिए उसका, क्योंकि आधार एक ऐसा नंबर होता है कि उससे लिंक हो जाता है OTP जाने के लिए। तो यहाँ पर GP अनुरागी हैं जिनसे हमने बात की है, सहायक निदेशक हैं रेशम विभाग के, और रेशम का जो कीड़ा है उसका पूरा प्रोसेस होता है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। जो कृषक जिनके पास भूमि भी नहीं है उनको यहाँ फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। उनको हर तरह से जो है इस कारोबार को करने के लिए मुफ्त में ही ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग जहाँ भी होती है वहाँ तक का आने जाने का पूरा जो है खर्च जो है वो विभाग उठाता है, और वही बेनिफिट्स जो हैं उन लोगों को मिल पाता है। एक नया रोज़गार जो है अपना काम करते करते उनको मिल पाता है। ऐसा ये रेशम विभाग है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सब लोगों तक ये योजनाएं पहुंच पाएं, और तरह तरह के प्रयोजन करके इन योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाया जाता है। हम भी निवेदन करते हैं, जो सहारनपुर के आसपास के लोग हैं, गांव किसान में रहने वाले लोग हैं, वो भी इस काम को कर सकते हैं। यहाँ पर इस ऑफिस में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस योजनाओं के अंतर्गत अपने कारोबार को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। तो हम आपको लिए चलते हैं सहतूत के बागानों में, जहाँ पर
36 एकड़ में ये पूरा बागान लगाया गया है, जहाँ से शहतूत के पेड़ लगाए गए हैं और इन्हीं पत्तियों को खाकर जो रेशम का कीड़ा है वो अपना जीवन जीता है और फिर रेशम उससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस बागान की, किस तरह से ये पूरा बागान है और शहतूत के पेड़ यहाँ लगे हैं। देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि ये जो शहतूत है ये इंसानों के काम आता है खाने के लिए। इसको पक्षी भी जो है इसका खाकर इसको आनंद उठाते हैं, क्योंकि एक मीठा फल जिसको हम बचपन में भी खाते थे, सभी लोग खाते हैं। और इस पत्तियों का जो इस्तेमाल है वो जो रेशम का कीड़ा है उसकी ये खुराक है, उसको खाकर ये रेशम का जो कीड़ा है वो पनपता है, बढ़ता है और फिर वो अपना जो धागा और रेशम का जो धागा है उसको वो ईजाद करता है, उसको पैदा करता है। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। काफ़ी एकड़ में ये जगह है और यहाँ पर पूरा ये बागान जो है इसका शहतूत का यहाँ बना हुआ है। 36 एकड़ जगह ये पूरी की पूरी जो है बताई गई है यहाँ पर इस प्लांट में, और पूरा दूर तक जो है ये शहतूत के पेड़ यहाँ लगाए गए हैं। ये पूरा एक प्रोसेस है। इसकी पत्तियों से ही जो रेशम का कीड़ा है वो अपना उसका आहार बनाता है, भोजन बनाता है वो, और उसी को खिलाकर फिर इसकी जो एक रेशम का पालन जो है उत्पादन होता है वो इसके प्रोसेस से होता है। वो पूरी तस्वीरें यहाँ पर इस बागान की हम आपको दिखा रहे हैं। और भी बातें हम जानेंगे, आखिर किस किस आहार को खाकर रेशम तैयार किया जाता है कीड़ों के द्वारा। ये हमारा बेरी फल है। बेरी फल में होते बहुत सारे फलों का छोटे छोटे एक एक्यूमुलेशन होता है। तो इस फल का जो आएगा ये टाइप ऑफ फ्रूट बेरी फ्रूट, और ये जो है ये होस्ट प्लांट है, उसका खाद्य वृक्ष संपदा है। जैसे मैं आपसे बता रहा था कि भारत देश में कितने प्रकार की रेशम होती है, 4 प्रकार की। तो हमारा उत्तर प्रदेश सेरिकल्चर 3 तरह की रेशम उगाता है। पहली रेशम जिसका सबसे बड़ा एरिया है वो शहतूती रेशम, उसका होस्ट प्लांट क्या है, शहतूत। शहतूत की पत्ती खा के रेशम बनाता है। दूसरा आता है टसर। टसर रेशम ये कहाँ होगा, ये सोनभद्र होगा, उसके एरिया डिनोटेड है। एरिया में जैसे सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, इसके बाद है बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और इसके बाद फतेहपुर, और ये 8-9 जनपद आपके इसके हैं। इसके बाद जो वो होस्ट प्लांट उसका क्या है, अर्जुन जी, जिसका अर्जुना रेस्ट बनता, उसकी पत्ती खा के वो रेशम बनाएगा। टाट फट्टी से लिया गया है टसर रेशम। उसकी जो रेशम होगी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन टाट फट्टी जैसे उसका कलर होगा। फिर तीसरा आता है अरंडी रेशम। जैसे अरंडी का पौधा देखा आपने, रिसनिस कोमनिस, जो घोर में उग जाता है, रेड कहते हैं, रेड ही है ना, रेड कहते हैं आपकी भाषा में। वो बोटेनिकल नोन एज रिसनिस कोमनिस, उसकी पत्ती खा के रेशम बनाता है। इस समय वो अपने यहाँ नहीं, ये पूरा लगभग आपका बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, 8-9 जनपद में ये है। तो 3 तरह की इस समय रेशम हमारे प्रदेश में होती है। और पहली रेशम है हमारी मेलवेरी। इसका एरिया है पूरा तराई बेल्ट, सेमी तराई बेल्ट और पूरा ये मध्य जोन, तो आपका सहारनपुर शहतूती। अब जहाँ पर रेशम का कीड़ा है उस सामुदायिक कीट पालन भवन की भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ पर किस किस तरह की मशीनें हैं और किस तरह से उनकी पालना की जा रही है। इस मशीन के द्वारा जो है पत्तियाँ काटी जाती हैं, उनका आहार बनाया जाता है जो कीड़े होते हैं रेशम के। और एक छोटी सी मशीन है लेकिन काम बड़े बड़े करती है, क्योंकि किसी को पालने के लिए, उसके भोजन को तैयार करने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। इस मशीन के द्वारा पत्तियों को कटिंग की जाती है और फिर जो कीड़े होते हैं उनका आहार इसमें बनाया जाता है और फिर यहाँ से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जहाँ पर भी उनको पाला जाता है। यहाँ पे हम लोग इनको क्या है, पत्ती काट के खिलाते हैं। और पत्ती खिलाने का इसका टाइम 4 टाइम फीडिंग करते हैं, और 2-2, 3-3 घंटे का, 4-4 घंटे का अंतर होता है। 6 बजे, 11 बजे, 4 बजे, 9 बजे। ये यहाँ के जो वर्तमान प्रभारी हैं श्री किरणपाल जी। यहाँ पर किरणपाल सिंह जी हैं जो इसका उत्पादन जहाँ होता है वर्तमान प्रभारी हैं इस जगह के, और इनसे हम बात करेंगे। ये भी बताएंगे कि किस तरह से प्रोसेस होता है, उनको किस तरह से कीड़ों को रखा जाता है, किस तरह से उनकी पालना की जाती है, उनको भोजन किस तरह का दिया जाता है, पत्तियों का दिया जाता है। उनसे हम बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम किरणपाल सिंह है जी। बताइए किस तरह से रखा जाता है। हमारे यहाँ पहले तो अंडा आता है, अंडे से फिर हैचिंग होती है जी। हमारे यहाँ 10 दिन की चाकी होती है। पहली स्टेज 5 दिन की, फिर 4 दिन की, उसके बाद हम की जैसे ही हमारा सेकंड मोल्ट आउट होगा हम किसानों के यहाँ वितरण करते हैं। वर्तमान में वितरण हो चुका है जी।
जैसा कि किरणपाल जी ने बताया कि हमारे यहाँ सबसे पहले अंडे को हैच कराते हैं। हैच कराने के बाद फिर इसके बाद प्रोसेस फर्स्ट मोल्ड, सेकेंड मोल्ड, थर्ड मोल्ड, फोर्थ मोल्ड, पाँचवें मोल्ड में पाँचवें स्टेज इसकी कहते हैं रेस्टिंग स्टेज, उसी में ककून बनता है। तो वर्तमान में जो हमारा एक कीड़े का जो चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ हमारा बाइवोल्टाइन चल रहा है। बाइवोल्टाइन, बीजू क्रॉप वो चल रही है, प्लस कमर्शियल चल रहा है। तो अभी वर्तमान में हमारे एक कृषक हैं श्री दिनेश कुमार जी, इन्हीं का कीड़ा यहाँ पे रखा हुआ है और सारा कीड़ा गांव में वितरित किया जा चुका है। कितना था भाई आपके यहाँ टोटल डीएफएल्स? 36,000 डीएफएल्स का हम लोग रेयरिंग करा, पूरा गांव भर में आच्छादित करा दिया। पुराने भी कृषक हैं, नए भी कृषक हैं, और वर्तमान में जो करंट कृषक जुड़ना चाह रहे हैं, जो प्रशिक्षित हो गए, उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वर्तमान में दिनेश जी हमारे कृषक है, इनकी जुबानी सुनो। हमारा नाम दिनेश कुमार है। गाँव के आप? गाँव मंडू वाले के हैं। कितने साल से कर रहे हैं? हम लगभग 15-16 साल से इसमें लगे हुए हैं और अच्छी तरीके से पालन करते हैं। हमारा उद्देश्य ही कीट पालन से जुड़ा है हुआ है। और कितना साल में आपको इस फार्म से सामयिक कार्य, ट्रिमिंग, प्रूनिंग, निराई, गुड़ाई, इससे कुल मिला के पूरे साल में कितना इनकम आप ले लेते हैं? हाँ साहब, ये इनकम हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं साल में। लगभग अमूमन बताइए, भैया को बताइए। 1-1.5 लाख के करीब हम इसमें कमा लेते हैं साल में। ककून से और प्लस सामयिक कार्य से करीब इनको साल भर में 1.5 लाख रुपया का फायदा होता है। 1.5 लाख के बीच में इनकी इनकम आती है, और प्लस अपना खेती भी काम कर लेते हैं समय समय, पूरा परिवार इनका आच्छादित रहता है। और लगभग ये गांव में ये मान के चलिए कि सबसे पुराने कृषक हैं, इनकी वजह से बहुत सारे कृषक जुड़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में नए नए कृषक, ये आसपास के गांव, कई गांव हैं, उन पे ये जा के नए कृषकों का इनरोलमेंट करवा रहे हैं, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है। हमारे YouTube चैनल न्याय परिक्रमा न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हम और अधिक से अधिक